हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एंशिएंट इंडिया का पल्लव डायनेस्टी के बारे में बातें करेंगे। पल्लव डायनेस्टी साउथ इंडिया का एक बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टी हुआ करता था। साउथ इंडिया में चेर, चालुक्य, पांड्या के साथ साथ पल्लवा भी एक बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टी था एंशिएंट समय में। तो इस वीडियो में हम पल्लव डायनेस्टी का ओरिजिन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड लैंग्वेज के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से सीखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में बहुत सारी शक्तिशाली डायनेस्टियों ने शासन किया था, जैसे कि चेर, चालुक्य, पांड्य। देन आया था पल्लवा। पल्लवा ने साउथ इंडिया में करीब अर्ली 4th सेंचुरी एडी से 9th सेंचुरी एडी तक शासन किया था। देन वो लोग तंडाई मंडलम में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था एंड कांचीपुरम को अपना कैपिटल बनाया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पल्लवा डायनेस्टी को। ये रहा पल्लवा डायनेस्टी, ये जो पार्ट है। सो नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। एक्चुअली फ्रेंड्स, पल्लवा डायनेस्टी का ओरिजिन को लेके बहुत सारे स्कॉलर ने अलग अलग ओपिनियन दिया है। आज इन सब के बारे में हम जानेंगे और इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो पहला ओपिनियन में ये बोला गया है कि पल्लवा जो था वो पार्थियन पीपल थे। पार्थियन का मतलब होता है ईरानियन ट्राइब। वो लोग वेस्टर्न इंडिया में रहते थे एंड इसके बाद धीरे धीरे वो लोग साउथ इंडिया में माइग्रेट होने लगे थे। बाद में वो लोग पल्लवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके बाद सेकंड जो ओपिनियन है, इनमें ये कहा गया है कि पल्लवा जो था वो इंडिजिनियस डायनेस्टी था। इंडिजिनियस का मतलब होता है इंडिया के ही लोग थे, वेरियस ट्राइब के लोग थे। इसके बाद में वो लोग एक साथ मिल के पल्लवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन नेक्स्ट जो बिलीफ है, इनमें कहा गया है कि पल्लवा नागा ओरिजिन का लोग थे और पहले ही वो लोग तंडाई मंडलम में रहते थे जो मद्रास में है। इसके बाद वो लोग पल्लवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किए थे। देन नेक्स्ट ओपिनियन में बोला गया है कि पल्लवा चोला प्रिंस एंड मणिपल्लवम के नागा प्रिंसेस के डिसेंडेंट थे। मणिपल्लवम श्रीलंका के जफना का एक आइलैंड था। इसके बाद नेक्स्ट व्यू में ये बोला गया है कि डेक्कन में जो बकाटकास थे एंड वहाँ पर जो रॉयल ब्राह्मण डायनेस्टी थे उनका एक ब्रांच था पल्लवा। सो अभी तक मैंने जितना भी ओपिनियन के बारे में डिस्कस किया, ज़्यादातर इन सबको नेगलेक्ट किया जाता है। एंड अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है, इसमें कहा गया है कि पल्लवाज आर द नेटिव्स ऑफ तंडाई मंडलम। मतलब पल्लवा तंडाई मंडलम के नेटिव थे। एंड डेक्कन में से जो अशोक इंस्क्रिप्शन मिले थे वहाँ पर एक पुलिंदास का जिक्र किया गया था। एक्चुअली पुलिंदास जो थे वो असल में पल्लवाज ही थे। के बाद जब सातवाहनास ने तंडाई मंडलम को कैप्चर कर लिया था तब पल्लवास सातवाहनास के फ्यूजिटरीज बन गए थे, मतलब सबऑर्डिनेट बन गए थे। देन कुछ सालों के बाद, मतलब 3rd सेंचुरी के अंत में जब सातवाहनास की डाउनफॉल हो गए थे तब पल्लवास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। नाउ द एम्ब्लेम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी का एम्ब्लेम था नंदी एंड लायन। ये चेंजेबल था, अलग अलग रूलर ने अलग अलग एम्ब्लेम को चुने थे। जैसे कि नरसिम्हा वर्मन 2 ने लायन को अपना एम्ब्लेम चूज किया था एंड उधर नंदी वर्मन 2 ने नंदी को अपना एम्ब्लेम चुने थे। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि पल्लव डायनेस्टी अर्ली 4th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी एडी तक शासन किए थे। दैट मीन्स 275 एडी से 897 एडी तक। तो इन पूरी टाइम को, पूरी पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है अर्ली पल्लव, देन सेकेंड लाइन पल्लव एंड नेक्स्ट आता है 3rd लाइन पल्लव। तो आगे हम इन तीनों फेज के अंदर पूरे पल्लव डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है अर्ली पल्लव। अर्ली पल्लव 250 से 350 एडी तक चले थे, मतलब 100 ईयर। एंड इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे शिवस्कंद वर्मन। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करते थे एंड बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइस भी करते थे। देन अर्ली पल्लव के और एक रूलर का नाम है विजयस्कंद वर्मन। नाउ सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवा, they rule from 350 AD to 550 AD, that means 200 year, and they follow Prakrit language
एंड इस फेज का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था विष्णुगुप्त, जिनको चोलास ने हराया था एंड कंची छीन लिया था उन लोगों से। एंड इसके बाद गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता ने भी विष्णुगुप्त को हराया था। तो इसके अलावा सेकेंड लाइन पल्लव्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है थर्ड लाइन पल्लवस। दे रूल फ्रॉम 575 AD टू 897 AD तक। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था इसका नाम था सिंहविष्णु और सिंहवर्मन, दोनों नाम से ही जाना जाता था। एंड इन्होंने शासन किया था 575 AD से 600 AD तक। इन्होंने फिर से चोला से कंची को रिकैप्चर कर लिया था। देन इन्होंने तमिल में जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे जैसे कि चोला, सिंहल, पांड्यास, चेर, इन सबको हराया था। इन्होंने सिर्फ कांचीपुरम में ही अपना साम्राज्य को सीमित नहीं रखा था, इन्होंने अपना किंगडम को साउथ में श्रीलंका तक लेके गए थे। देन ये एक बुद्धिस्ट थे। एक्चुअली पल्लवा का जो फाउंडर थे उसके बारे में क्लियरली कोई बात कहीं पर लिखा नहीं गया था, लेकिन ये ज़रूर माना गया है कि जो पल्लवा का जो ग्लोरियस पीरियड है वो सिंहविष्णु के समय से शुरुआत हो गया था और इन्होंने पल्लव डायनेस्टी को कावेरी नदी तक लेके गए थे। एंड संस्कृत वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस फेज। एंड पल्लव डिनेस्टी का थर्ड फेज में दो महान लेखक थे, भारवी एंड दंडिन। भारवी ने लिखे थे कीर्तर्जुनियम एंड दंडिन ने लिखे थे दशचरित। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ महेंद्रवर्मन वन वाज द सन ऑफ द सिंहविष्णु एंड इन्होंने 600 AD से 630 तक रूल किए थे। एंड इसको पल्लव मल्लो के नाम से भी जाना जाता है। देन महेंद्रवर्मन वन एट फर्स्ट ही वाज द फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म, देन ही कन्वर्टेड टू शैविज्म, मतलब पहले इन्होंने जैनिज्म का फॉलोअर्स था, इसके बाद इन्होंने अपने आप को शैविज्म में कन्वर्ट कर लिया था और इन्होंने ही तिरुपति में शिव टेम्पल बनाया था। देन उन्होंने बहुत सारा टाइटल एज्यूम किया था जैसे कि विचित्र चित्र, मित्त विलासा, चित्रकपुली, चत्तकारी का मतलब होता है बिल्डर ऑफ टेम्पल, मतलब इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाया था। देन होता है गुणवहारा, देन सत्यसंधा, तो ये सब टाइटल इन्होंने एज्यूम किया था, लिया था। ये सब भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। देन महेंद्रवर्मन वन के समय में ही चालुक्य डायनेस्टी का रूलर पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव डायनेस्टी में अटैक किया था और इन्होंने पल्लव डायनेस्टी से पल्लव के पास से नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था और जो युद्ध में कैप्चर किया था उसका नाम है पुल्ललर का युद्ध। और इन्होंने इस युद्ध में महेंद्रवर्मन का डेथ हो गया था, लेकिन हालांकि महेंद्रवर्मन के और पल्लव इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि पुल्ललर के वार में महेंद्रवर्मन का जीत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द महेंद्रवर्मन्स इरा। तो इनके समय में आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रॉक कट टेम्पल बनाए थे और इनमें इन्होंने एक भी ब्रिक, मेटल, वुड का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इन्होंने सब ज़्यादातर केव टेम्पल बनाते थे। एंड इनके समय में आर्किटेक्चर के साथ साथ म्यूजिक एंड लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ था। देन महेंद्रवर्मन के द्वारा द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको महेंद्र स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था। देन महेंद्रवर्मन सबसे पहले जो रॉक कट टेम्पल बनाया था इसका नाम था मंडगप्पु टेम्पल। एंड देन इन्होंने और भी बहुत सारे टेम्पल बनाए जैसे कि गोकर्णेश्वर टेम्पल, देन तिरुगोकर्णम टेम्पल, ये सब रॉक कट टेम्पल इन्होंने बनाया था। इसके बाद इन्होंने 5 जगह पर केव टेम्पल भी बनाए थे जैसे कि मंडगप्पु में, देन पल्लवरम में, देन ममंडूर में, देन महेंद्रवाड़ी एंड भल्लम में बनाया था। तो इन्होंने इतना ज़्यादा टेम्पल बनाया था इसीलिए इनको चित्तकारी के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है बिल्डर ऑफ टेम्पल, जो कि मैंने पहले भी बताया था। देन इनके समय में लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिशमेंट हुआ था। इन्होंने 2 संस्कृत प्ले लिखा था, पहला है मत्त विलासा प्रहसना एंड दूसरा है भगवद जुक्का। ठीक है, देन इनके समय में ये कहा जाता है कि जो पेंटिंग है, आर्ट है, इनका भी डेवलपमेंट एंड ग्रो किया था, इसलिए इन्होंने चित्रकपुली टाइटल लिया था। देन इनके समय में म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था और डेवलपमेंट भी हुआ था इसका। इन्होंने एक म्यूज़िक इंस्क्रिप्शन भी लिखा था जिसका नाम था कुडुमियन मलाई। ये याद रखना एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये रहा महेंद्रवर्मन के पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड ये वीडियो को आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं एंड बहुत जल्दी पल्लव डायनेस्टी का सेकंड पार्ट को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसमें उस सेकंड वीडियो में हम पल्लव डायनेस्टी का नेक्स्ट जो रूलर है उनके बारे में एंड उन लोगों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखना एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।